बंधुओं, 12 अनुप्रेक्षा जो आचार्य श्री ग्रंथ के माध्यम से हमें सर्वोदय टीका में बता रहे हैं कि ये जो 12 अनुप्रेक्षाएं हैं ये हमारे वैराग्य की जननी हैं। मंगलाचरण में जहाँ आचार्य श्री ने सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप बताया कि उन्होंने क्या किया, उत्तम ध्यान के माध्यम से जिन्होंने खवत दी संसारे, अपने संसार को नष्ट किया और अरिहंत परमेष्टि यानी 24 तीर्थंकरों को उन्होंने नमस्कार किया। उसके बाद 12 अनुप्रेक्षाओं की बात की। तो 12 अनुप्रेक्षाओं के विषय में कल हमने देखा था कि इनके क्या क्या नाम है, अध्रुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचित्व, आश्रव, संवर, निजरा, धर्म और बोधि। तो ये 12 अनुप्रेक्षाओं का क्रम आचार्य ने कल बताया था और साथ में क्या कहा था कि इनका चिंतन करना चाहिए। तो गाथा नंबर 2 में जहां इनके नाम बताया वहां पे अंतिम पद आया चिंतेजा। क्या शब्द आया था? चिंतेजा। तो आचार्य जी ने कहा था कि ये चिंतेजा शब्द को सभी की सभी भावनाओं के साथ लगाना चाहिए, यानी अध्रुवम चिंतेय, चिंतियेत, जिसको संस्कृत में आचार्य जी चिंतेजा शब्द का चिंतियेत। तो अध्रुवम चिंतियेत, अशरणम अचिंतियेत, एकत्वम अचिंतियेत, अन्यत्वम अचिंतियेत, संसारत्वम अचिंतियेत, लोकम अचिंतियेत, अशुचित्वम अचिंतियेत, आश्रमम अचिंतियेत, संवरम अचिंतियेत, निचराम अचिंतियेत, धर्मान अचिंतियेत, बोधिम च चिंतियेत। सभी के साथ ये पद लगाना चाहिए। ये क्या है? अंत दीपक है। अंत दीपक, अंत दीपक का अर्थ क्या होता है? जो सबके अंत में लगाया जाता है और जिसका संबंध सभी से रहता है, तो क्या कहलाता है? अंत दीपक। तो चिंतियेत शब्द है, ये क्या है? अंत दीपक है। इसका सभी के साथ लगाना चाहिए, यानी ये सारी की सारी जो 12 भावनाओं के नाम बताए इन सब का चिंतन करना चाहिए। और साथ में आचार्य ने कहा था कि क्यों करना चाहिए? वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो जीव है अनादिकाल से कर्म से बंधा हुआ है, और कर्म किस कारण से आ रहा है? शुभ अशुभ परिणति के कारण, राग और द्वेष के कारण ये जीव जो है कर्म से बंधा हुआ है। और जिसने इस राग द्वेष को जीत लिया, जिसने ये शुभ अशुभ परिणति के कारण को समझ के इसको छोड़ दिया, तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा? मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो एकमात्र जब हम अपने एक एकत्व स्वरूप को चिंतन करते हैं, अन्यत्व स्वरूप को चिंतन करते हैं, अपनी आत्मा को शरीर से भी भिन्न, क्योंकि ये राग द्वेष की परिणति, ये शुभाशुभ परिणति क्या करवा रही है हमारे लिए? अनेक गतियों में संचरण करता हुआ इससे जीव इंद्रियों सहित और शरीर सहित अनेक चेतन अचेतन रूप भोगों के साधनों को प्राप्त कर रहा है, और उसी में रमने के कारण क्या कर रहा है? पुनः कर्म बंद कर रहा है, और पुनः कर्म के कारण फिर से संसार में जन्म मरण की निरंतर प्रक्रिया को करता जा रहा है। तो ये जो अनेक बार उसको प्राप्त कर चुका है भोगों को और छोड़ चुका है, और उनके कारण उत्पन्न हुए दुख को अनेक बार सहन कर चुका है। पुत्र मित्र आदि जो है ये क्या है? ये इनके संयोग में उसे आज तक स्थायी नहीं रहे हैं, ये प्राप्त होते हैं और फिर छूट जाते हैं। साथ में आचार्य ने कहा था कि शरीर इंद्रिय आदि ये क्या है? ये भी विनाशशील हैं, स्थायी नहीं रहती। जो भोग की सामग्री है, चाहे वह चेतन है चाहे अचेतन। चेतन में आचार्य ने कहा था कि जैसे नौकर चाकर हैं, स्त्री है, ये सब क्या है? चेतन भोग की सामग्रियां। और अचेतन में ये सभी चीजें आती हैं, वस्त्र हैं, महल है, वाहन है, शयन आदि, ये सब क्या है? अचेतन सामग्रियां। ये भी आज तक चिरस्थायी नहीं रही। अगर कुछ शाश्वत रहने वाला है तो क्या है? चैतन्यमयी शुद्ध आत्मा। मेरी जो चैतन्यमयी शुद्ध आत्मा है वही शाश्वत है, और वही जो है क्या है? उपादेय है, बाकी सभी हे तत्व हैं। तो इसलिए आचार्य ने कहा था कि हमें इस बात का ध्यान में रख के उस चैतन्यमयी आत्मा को इन बाहरी पदार्थों से भिन्न मानते हुए, उसको शाश्वत और इनको अशाश्वत मानते हुए, उसी को एकमात्र उपादेय मानना चाहिए, बाकी सभी को हे मानना चाहिए। आगे आचार्य श्री यही बात समय सार कलश की 35 नंबर के कलश में भी ये बात कही जा रही है। तो आचार्य अमृतचंद महाराज ने
इस विषय में क्या कहा है समय सार कलश में, वही आज यहाँ चर्चा करेंगे। सकलमपि विहाय नहाय किंचिदृक्तं स्फुटतरं मंगगाये स्वच चिच्छित्रिमात्रम् इमुमु परिचरतं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयुग परमात्मा नतमात्मनं मन्यतनन्यम्। तो यहाँ पर आचार्य श्री अमृतचंद महाराज समय सार कलश में 35 नंबर के कलश में कह रहे हैं, सकलमपि विहाय अनहाय चित क्षति रिक्तम। चित क्षति यानी चित शक्ति, यहां पर क्या संधि की गई है, चित क्षति रिक्तम यानी चित और शक्ति, त को क्या हो गया, छ हो गया। तो ये संस्कृत का नियम है कि जहां पर श आगे आ गया तो च को क्या हो जाएगा, छ हो गया। तो चित शक्ति, जो चित शक्ति यानी कि स्थायी शक्ति, चित यानी स्थायी, तो शक्ति से रहित, रिक्तम यानी के रहित, चित क्षति रिक्तम सकलमपि विहाय, अन्य सभी भावों को त्याग कर, यानी चित शक्ति क्या है, निजात्मा, वो क्या है, चित शक्ति है, स्थायी शक्ति है हमारी, उसको विहाय, उसको छोड़कर, उससे अलग सभी को, यानी उसको, उसके अलावा जितने भी हैं, सकलमपि विहाय, उन सभी को छोड़कर, जो चित शक्ति से रहित हैं, यानी अन्य जितने भी भाव हैं उन सबको सकलमपि विहाय छोड़कर, और अनहाय प्रकट रूप से स्फुटतर मम ववगाहे स्वच चित शक्ति मात्रम। तो एकमात्र अपनी उस चित शक्ति को ही ग्रहण करने का भाव, अवगाहन करने का भाव, इमम उपरि चरंतम चारु विश्वस्य साक्षात, इससे ऊपर, इमम उपरि विश्व के सभी, विश्वस्य साक्षात चारु चरंत, तो विश्व के ऊपर, समस्त विश्व के ऊपर सुंदर रीति से विचार करने वाले कलयुग परमात्मा, तो एकमात्र अविनाशी आत्मा को अपनी आत्मा में ही साक्षात अनुभव करें। समस्त विश्व के ऊपर सुंदर रीति से विचरण करने वाले इस एकमात्र अविनाशी आत्मा को, इमम ऊपरी चरंतम चारु विश्वस्य, ये शक्ति कैसी है, संपूर्ण विश्व के ऊपर विचरण करती है। शक्ति की, इस आत्मी शक्ति की विशेषता बताई कि संपूर्ण विश्व के ऊपर, समस्त विश्व से साक्षात चरंतम, पूरे विश्व के ऊपर जो विचरण करती है, इस एकमात्र अविनाशी आत्मा को ही परमात्मा मात्मनि अन्यंतम, तो बोले कि आत्मा, एक अविनाशी आत्मा को ही आत्मा में साक्षात अनुभव करें। तो ये जो एकमात्र ऐसी चित शक्ति है, क्या है, हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा क्या है, चित शक्ति है, स्थायी है, और बाकी सब क्या है, अस्थायी है। तो ऐसी इस शक्ति को छोड़कर बाकी सारी, इस शक्ति के अलावा जितने भी भाव हैं उन सबको त्याग दें, उन सभी को त्याग दें, एकमात्र इस शक्ति को ही ग्रहण करने का भाव अपने अंदर रखें। तो क्या बात कही, एकमात्र निज आत्मा को ही ग्रहण करने का भाव रखें, बाकी सारे भावों को, बाकी इसके अलावा जितने भी भाव हैं उन सबको छोड़ने का भाव रखें। क्यों, क्योंकि ये एकमात्र शक्ति ऐसी है जो संपूर्ण विश्व के समस्त पदार्थों के ऊपर विचरण करती है। यानी ये शक्ति यदि आपने प्राप्त कर ली, ये शक्ति आपने ग्रहण कर ली, तो संपूर्ण विश्व के सभी पदार्थ भी आपके लिए स्वतः ही ग्रही हो जाएंगे। जैसे केवली भगवान हैं, केवली भगवान क्या करते हैं, निज आत्म ध्यान में ही लीन होते हैं, तो उनके लिए विश्व के जितने भी चर अचर पदार्थ हैं, उनकी भूत भावित भविष्यत सभी पर्याय एक साथ दर्पणवत लगती हैं। अपन को तो जानने के लिए पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तब कहीं जाके थोड़े से पदार्थ का ज्ञान हो पाता है, और वो कुछ भी नहीं कर रहे।
एकमात्र निज आत्मा में ही लीन है, निज आत्मा में ही लीन है, और उनको विश्व के सभी चर अचर पदार्थों का एक साथ भू भावित और भविष्यत पर्यायों के साथ एक साथ ज्ञान हो रहा है। क्यों? इसी चिन्मात्र शक्ति के कारण, क्योंकि विश्व के समस्त पदार्थों के ऊपर ये विचरण कर रही है। और अब इसका ध्यान करें तो कैसे करें, इसको प्राप्त करें तो कैसे करें? तो कहा आत्मा को आत्मा में ही साक्षात अनुभव करें। इसको आप इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? एकमात्र निजात्मा के द्वारा ही इसको अनुभव किया जा सकता है, साक्षात अनुभव किया जा सकता है। इंद्रियों के द्वारा हम सोचे कि आंखों से ये देखी नहीं जा सकती, कानों से सुनी नहीं जा सकती, स्पर्शन करके इसको क्या कर सकते हैं? स्पर्श करके भी इसको जाना नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अरूपी है। तो जो अरूपी पदार्थ होते हैं उसको क्या विशेषता रहती है कि वे अरूपी पदार्थ ना तो दिखाई देते हैं, ना ही सुने जा सकते हैं, ना ही छुए जाते हैं। उनके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण नहीं पाए जाते। किसमें पाए जाते हैं? पुद्गल में पाए जाते हैं। और पुद्गल में पाए जाने के कारण एकमात्र इंद्रिय ग्राह्य क्या है? पुद्गल पदार्थ हैं, जो अरूपी पदार्थ हैं, चाहे वो जीव द्रव्य हो, चाहे वो आपका धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, तो ये इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं होते। तो जो ये आत्म पदार्थ है, निज आत्म पदार्थ है, कैसे ग्राह्य है? आत्मा आत्मा के द्वारा ही साक्षात्कार की जा सकती है, और कोई उपाय नहीं है इसमें। यही बात स्वरूप संबोधन में भी आचार्य अकलंक देव ने 24 नंबर के काव्य में गई है। 24 नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं? स्व स्वं स्वेन स्थितं स्वस्मे स्वस्मात् स्वस्या विनश्वरम् स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत् सोत्थमानन्दामृतं पदम्। आचार्य अकलंक देव, जो कि एक ऐसे विद्वान आचार्य थे, इतना बड़ा उनका अक्षयोक्षम था कि एक बार पढ़ने मात्र से उनको याद हो जाता था। कितना बड़ा अक्षयोक्षम, कितना बड़ा अक्षयोक्षम। घेवरचंद जी, आपको कितनी बार याद करना पड़ता है कोई चीज को? कितनी बार याद करना पड़ता है? 2 बार, 3 बार, 10 बार, फिर भी अच्छी तरह से याद नहीं होता। महेंद्र जी को कितनी जल्दी याद हो जाता है? क्या बोले? नहीं होता याद। तो ये क्षयोक्षम हमारा। और एक अकलंक देव थे, एकमात्र सुन लिया या पढ़ लिया एक बार तो क्या हो गया? याद हो जाता है। तो ऐसे महान आचार्य जिन्होंने स्वरूप संबोधन नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें वो क्या कह रहे हैं? स्व स्वम स्वेन स्थितम। यहाँ पर आचार्य ने सभी कारकों का एक साथ प्रयोग किया। संस्कृत आप लोगों ने पढ़ी है क्या? कारक पढ़े हैं क्या? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो इस प्रकार से ये कारक है। तो यहाँ पे क्या कहा? स्व, स्व यानी कर्ता, कर्ता पहला कारक लगाया, स्व यानी कर्ता। स्वम दूसरी विभक्ति, स्व में प्रथम विभक्ति, स्वम में दूसरी विभक्ति यानी कर्म। स्वेन करण तीसरी विभक्ति। स्व स्वम स्तेन स्थितम, स्वयं स्वयं को स्वयं के द्वारा स्थित करके। और कहाँ स्थित करके? स्वस्मयी। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। स्वस्मयी। स्वस्मात् अधिकरण, अधिकरण नहीं, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान जुदाई अर्थ में आता है। तो स्वस्मात् स्वस्या अविनश्वरम, स्वस्य अविनश्वरम छठा कारक लगा यहाँ पे, षष्ठी विभक्ति। स्वस्मिन स्वयं में, अधिकरण में पर सातवीं विभक्ति। ध्यात्वा लभेत सोत मानंद मृतम पदम। स्वयं स्वयं को स्वयं से, स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा या स्वयं से स्वयं का अविनश्वर पद प्राप्त करने के लिए स्वयं में स्थित होकर ध्यान कर लभेत प्राप्त करें। क्या प्राप्त करें? स्वोत्थमानंद मृतम पदम। स्वोत्थम अपना ही
आनंद अमृत पद को प्राप्त करें। कितनी अच्छी बात कही। आत्मा को आत्मा से, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए और आत्मा का ही आनंद आत्मा में ही स्थित होकर प्राप्त करें। प्राप्त कराने वाला कौन? आत्मा। प्राप्त करने वाला कौन? आत्मा। प्राप्त कराने में सहकारी कौन? आत्मा। प्राप्त किसका हो रहा है? आत्मा का। क्या? अपना आनंद, आनंद अमृत पदम, उस अविनश्वर पद, वो किसी और का नहीं है, निज आत्मा का ही है वो पद, जिसे कहते हैं ना परमात्मा। परमात्मा कोई बाहर की चीज नहीं है, वो निज आत्मा ही है जिसने उस परम पद को प्राप्त कर लिया है, जो कि आनंद रूप है, आनंद अमृत रूप है। वो ऐसा पद कैसे प्राप्त किया उन्होंने? अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा से ही, और अपनी आत्मा के ही पुरुषार्थ से, अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा में ही स्थित होकर, सभी कारक एक साथ लगा दिए। तो वही बात वहां पर आचार्य अकलंक देव ने कही थी, और यही बात यहाँ पर आचार्य अमृत चंद महाराज ने कही कि अपनी एकमात्र अविनाशी आत्मा को आत्मा में ही साक्षात अनुभव करें, और कहीं नहीं कर सकते। आत्मा के द्वारा कर सकते हैं और आत्मा में ही अनुभव कर सकते हैं। किंतु अज्ञानी जीवः तदितर पदार्थान, तत् इतर पदार्थान, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तत् इतर पदार्थान नित्यान मनुते। लेकिन अज्ञानी पदार्थ, अज्ञानी जीव क्या करता है? तद इतर पदार्थान, इससे इतर, इससे भिन्न, जो आत्मा से जो भिन्न पदार्थ हैं, पदार्थान, पदार्थों को नित्यान मनुते, नित्य मानता है। सबसे बड़ी भूल क्या कर रहा है? उनको नित्य मान रहा है। तथा च सा क्षणिक सुखाभास निमित्तेषु चेतना चेतन पदार्थ संयोगेषु शाश्वतीम सुखिम, शाश्वतीम सुख स्थितिम विश्व स्थिति। दूसरी बात क्या है? पहली बात तो इससे इतर, आत्मा से जो इतर पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनको क्या मान रहा है? नित्य मान रहा है। तो यहाँ पर जो आचार्य श्री पहली बात कर रहे हैं ना, पहली अधूर्व अपेक्षा की, तो वो यही कह रहे हैं कि ये जितने भी वस्तुएं, ये क्या हैं? अनित्य हैं, कोई भी नित्य नहीं है, और अज्ञानी जीव इनको नित्य मान रहा है। एक आत्मा ही नित्य है, बाकी सभी क्या है? अनित्य हैं। लेकिन अज्ञानी जीव इन पदार्थों को क्या मान रहा है? नित्य मान रहा है। तथा च स क्षणिक सुखाभास, तो क्षणिक जो सुखाभास है, अब देखो दो विशेषण दिए सुख के लिए। इंद्रिय जन्य सुख को आचार्य ने दो विशेषण दिए। पहली बात तो उसको क्षणिक कहा, वो शाश्वत नहीं है, कैसा है? क्षणिक है, समाप्त होने वाला। और दूसरी बात क्या कही? सुख ही नहीं है, वो सुखाभास है। ये सुखाभास किसे बोलते हैं? जिसमें हम सुख की कल्पना कर रहे हैं। सुख की क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं, वास्तविकता में सुख है नहीं। जैसे तलवार लपेटी, शहद लपेटी तलवार। किसी के जीभ पर यदि कोई तलवार से वार करे और उसमें शहद लगा हो तो क्या होगा? जीभ कट जाएगी। और जीभ कटने से उसको दो काम एक साथ होंगे, एक और तो शहद का मीठापन अनुभव होगा, और दूसरी चीज अत्यंत पीड़ा। तो वो पीड़ा बड़ी है या वो सुख बड़ा है? वास्तविकता में वो पीड़ा बड़ी है, लेकिन वो क्या है? उस सुख में रम रहा है। एक कुत्ता है, कुत्ता एक हड्डी को चबाता है। कुत्ता क्या करता है? हड्डी को चबाता है, और हड्डी को चबाने से क्या होता है? उसके मसूड़े छिल जाते हैं, और मसूड़ों से क्या होता है? खून आने लगता है। तो जो खून आने लगता है, तो खून का जो उसको स्वाद आता है, किसका आ रहा है? खून का स्वाद। किसका खून है? वो खुद उस कुत्ते का स्वयं का खून है। तो उसका उसको जो स्वाद आता है, तो उसे लग रहा है कि हड्डी में से स्वाद आ रहा है। तो उसको भ्रम हो जाता है कि ये हड्डी जो है ये हमें स्वाद प्रदान कर रही है, लेकिन स्वाद किसका आ रहा है? उसके जो मसूड़े छिल गए हैं उसके कारण। उस हड्डी के कारण क्या हो गया? मसूड़े छिल गए, और उसमें से जो खून निकल आया उसका स्वाद उसको आ रहा है। और जबकि कारण क्या है? वो दुख का कारण है, उसके लिए पीड़ा उत्पन्न कर रहा है, उसके लिए दुख उत्पन्न। तो क्या है? वो सुखाभास, सुख का आभास है। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा देंगे। तो सुख का आभास है वो।
तो यहाँ पे क्या कहा, जो इंद्रिय सुख है ये क्या है, एक तो क्षणिक है और दूसरा क्या है, सुख ही नहीं है, सुखाभास है। तो नित्य मनुते तथा च सा, वह मनुष्य अज्ञानी मनुष्य क्षणिक सुखाभास निमित्तेषु, इसके जो निमित्त हैं वो क्या हैं, चेतन चेतन पदार्थ, उन चेतन चेतन पदार्थ के संयोगेषु, उनसे जो संयोग होता है उसको शाश्वतीम सुखिम स्थितिम विश्वस्ति। तो वो क्या करता है कि जो चेतन चेतन पदार्थों से उसको संयोग हो रहा है, उससे उसको जो क्षणिक सुख का आभास हो रहा है, उस चेतन चेतन सुख के निमित्त पदार्थों में क्या शाश्वत सुख का अनुभव कर रहा है। उसकी स्थिति कैसे मान रहा है, शाश्वत है, ये खत्म होने वाले नहीं है, ये कैसे है, शाश्वत रहेंगे, स्थिति इनकी शाश्वत मान रहा है वो। ततश्च नासा काम भोगेभ्यो विरमति, इसी कारण वो काम भोग आदि से विरक्त नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसको शाश्वत मान रहा है। जबकि आचार्य श्री, यही आचार्य श्री कुंद देव समय सार की गाथा नंबर 3 में कहते हैं कि हम बहुत सारी कथाएं करते हैं, इस तरह की कथाएं हम बहुत सारी करते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा की बात नहीं कभी करते। समय सार गाथा नंबर 4 में आचार्य ने क्या कहा, सुध परिचितानुभूया सवस्वी काम भोग बंध कहा, एय सत्तवलंबो नवरी न सुलहो विहतस्य। समय सार गाथा नंबर 4 में यही आचार्य कुंद देव यही बात वहां भी कह रहे हैं, सुध परिचितानुभूया, सुध यानी बहुत काल से, परिचिता शुद्ध परिचिता, बहुत काल से परिचित हैं, अनुभूया नहीं, सुध यानी सुना, सुध यानी सुना, हमने बहुत काल से सुना है, परिचित हुए हैं, अनुभव किया है। सवस्वी काम भोग बंध कहा, तो ऐसी काम की कथाएं, भोगों की कथाएं और बंध की कथाएं, कहा यानी कहानियां, ऐसी कहानियां तो शुद्ध परिचितानुभूया, अनेकों बार हमने सुनी हैं, इनसे परिचित हुए हैं और अनुभव में लाई हैं। एय तस्सवलंबो, एक बात उसका कभी हमने नवरी न सुनो वह तस्य, बोले एक ये जो निज आत्मा है इसकी कथा कभी हमने, यह तस्सवलंबो, इसका कभी अवलंबन नहीं लिया, नवरी न सुनो, ये हमारे लिए कभी भी सुलहो, ये हमारे लिए कभी सुलभ नहीं हुई, ये हमें कभी सुनने में नहीं आई। बाकी सारी चीजें कथाएं तो हमें अनेक बार प्राप्त हुई हैं, हमने अनेक बार सुनी हैं, परिचित हुए हैं, उनसे अनुभव में भी आई हैं, सब कुछ कर लिया। क्यों, काम भोग बंध, ये क्या है, अनेक बार इनकी कथाएं हमने सुनी भी हैं, परिचित हुए हैं, स्वयं किया है तो अनुभव भी किया है, अनेकों बार हम काम विषय भोगों में अनुरक्त हुए हैं तो अनुभव में भी आई हैं, भोगों में, काम में, काम वासनाओं में, बंध के कारणों में हम हमेशा ही लिप्त रहे, और लिप्त रहने के कारण क्या हुआ, इनको हमने अनुभव भी किया है, परिचित भी हुए हैं, सुना तो अनेक बार है, लेकिन एकमात्र निज आत्मा का आज तक हमें अनुभव नहीं हो पाया। यह तत्वलंबो नवरी न सुलभो, ये हमें कभी सुलभ नहीं हुई, ये कभी प्राप्त नहीं हुई हमें, किसी ने आत्मा की बात सुना दी हो हमारे लिए, किसी ने उसका अनुभव करा दिया हो, उससे हमें परिचित करा दिया हो, ऐसा आज तक नवरी न कभी भी हमारे लिए सुलभ नहीं हुई। तो उसी का अवलंबन लेना चाहिए, यह तत्वलंबो नवरी न सुलभ, जिसका आज तक अवलंबन नहीं मिला, जो हमें प्राप्त नहीं हुई, वो काम भोग की तो बोले अनेक बात, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो काम भोग आती हैं, ततश्च काम भोग्यो विरमति, इस कारण वो क्या है, काम और भोगों से विरक्त नहीं हो रहा। ततश्च न स काम भोग्यो विरमति, वो मनुष्य क्या है, काम भोगों से विरक्त नहीं हो रहा। न च शुद्ध आत्मा, न च शुद्ध आत्म द्रव्यावलंबनम समाशयति, न ही निज आत्मा का अवलंबन ले पा रहा है, शुद्ध आत्मा का, शुद्ध आत्म द्रव्य का अवलंबन समाशयति, शुद्ध आत्म द्रव्य का अवलंबन नहीं ले पा रहा, क्यों, काम भोगों से विरक्त नहीं हो रहा। तो परमनीशीय सुख प्राप्ति तत्सेव, परमनीशीय सुख प्राप्ति तत्सेव, क्या कहा,
कि ये जो उसका अवलंबन नहीं ले रहा, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, वस्तुता परम नहीं। उस कारण से श्रेयस जो निश्रेयस सुख है, परम निश्रेयस, ये परम नहीं है, परम निश्रेयस सुख प्राप्ति तत्सेव, इस कारण से तत्सेव, इस कारण से परम निश्रेयस, उस परम निश्रेयस यानी मोक्ष सुख का, परम निश्रेयस सुखम प्राप्ति स्तु, उसकी प्राप्ति जो है उसको नहीं हो पा रही, क्योंकि उसने आज तक उसका अवलंबन नहीं लिया। यो नित्य 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 विवेक पूर्वम चिदानंदेक स्वभावम शुद्धात्मनेव समाश्यति। तो परम श्रेयस सुख की प्राप्ति किसको संभव है, जो नित्य और अनित्य ऐसे पदार्थों में विवेक पूर्वक विवेक करता है कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है, ऐसा विवेक करके चिदानंदेक स्वभावम शुद्धात्मनेव समाश्यति। तो जो इसका विवेक करके कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है, ऐसा विवेक करके चिदात्मनेव अपनी आत्मा के शुद्ध स्वभाव का, शुद्ध आत्मनेव समाश्यति, उसका जो आश्रय लेता है। तो परम श्रेयस यानी मोक्ष सुख की प्राप्ति किसको होती है, जो निज आत्मा का अवलंबन लेता है, उसी को उस मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। और जो क्या कर रहा है, उसी को काम भोग कथाओं को ही क्या मान रहा है, नित्य मान रहा है, उन भोगों को ही नित्य मान रहा है, तो उसको कभी भी परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो तो विषय भोगों में लगा है, आज है कल समाप्त हो जाएगा, ये सब क्या है, क्षणिक हैं। और दूसरी बात सुखाभास है। तो इनके जो निमित्त हैं चेतन चेतन पदार्थ, उनका जो अवलंबन ले रहा है, उनमें जो सुख मान रहा है, वो कभी भी परम सुख, परम श्रेयस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। एकमात्र जो निज आत्मा का अवलंबन लेता है, वो ही परम श्रेयस सुख को प्राप्त कर सकता है। एवं आत्मातिरिक्तेषु सर्वेषु पदार्थेषु अनित्यतया पुनः पुनः चिंतमेव अध्रुवानुपेक्षा। तो बोले इसीलिए आत्मातिरिक्तेषु, आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ भी है, जितने भी पदार्थ हैं, सर्वेषु पदार्थ, सभी पदार्थों में अनित्यतया पुनः पुनः चिंतमेव अध्रुवम्, अनित्यता का और कैसा चिंतन, पुनः पुनः। भावनाएं कैसी पाई जाती हैं, बार 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 ये चिंतन करना कि ये क्या है, अध्रुव है, ये कैसे हैं, अनित्य हैं। जितने भी पदार्थ हैं अनित्य हैं, शाश्वत नहीं है, मेरे नहीं है, मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं। तो ये चिंतन बार बार, एक बार करना पर्याप्त नहीं है, बार बार इस बात का चिंतन करना पड़ेगा। और जो बार बार इसका चिंतन करता है, वही क्या कर सकता है, उस श्रेयस सुख को, परम श्रेयस सुख को प्राप्त कर सकता है। और यही चिंतन, बार बार चिंतन क्या है, अध्रुवानुपेक्षा, अनित्य नाम की पहली अनुपेक्षा जो है वो यही है। एतिया भावनया तेषु ममात्वा भावात अविनश्वर निज परमात्म भावना दृढ़ी भक्ति। इस भावना से क्या होता है, तेषु किसमें, जो अन्य पदार्थ हैं उनमें ममत्व अभावात, उनमें ममत्व छूटता है, उसका अभाव होता है। अविनश्वर निज परमात्मा भावना दृढ़ी